राम राम। कुंभ मेला समाप्त हो चुका है। अब अगले वर्ष माघ में फिर यहाँ मेला लगेगा। संयोगवश फिर मुझे कुंभ के तुरंत बाद जाने का अवसर मिल गया और ये हम अपने घर दारागंज से फिर से कुंभ क्षेत्र की ओर चल रहे हैं। अड्डे से नीचे उतरे, निराला जी की मूर्ति है वहाँ। अगर बाएं मुड़ जाएं यहाँ से तो दशाश्वमेध घाट नागबासुकी होते हुए बख्शी बांध से बाहर की तरफ निकलेंगे। गंगा पथ भी उधर है। दाहिने मुड़ेंगे तो ये मेला क्षेत्र था। अब जाहिर है मेला क्षेत्र था, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ कुंभ मेले की वो वाली भीड़ नहीं। अब जो इसके लिए सुविधाएं तैयार हुई थी, जो इसके लिए सड़कें बनी, जो इसके लिए रास्ते चौड़े हो गए, जो इसके लिए पार्क बन गए। अब ये पार्क तो पहले कभी था ही नहीं। डॉल्फिन पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ये सब तो कभी था ही नहीं। दोनों तरफ के रास्ते तो थे ही नहीं। तो अब ये हमेशा के लिए प्रयागराज शहर के लोगों के लिए भी और बाहर से भी आने वालों के लिए ये तो हमेशा एक सुंदर रास्ता रहेगा ही। और जो मंदिर हैं, ये यहाँ दक्षिण मुखी हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है। तो अगर आप गंगा स्नान, संगम स्नान करने जा रहे हैं तो ये दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है, वो भी दर्शन कर सकते हैं। और अभी पूरा मेला खाली हो गया है। अब मेले में आपको दिखेगा कि कुछ टेंट बचे हुए हैं, कुछ प्रशासन के होंगे, कुछ और गिने चुने टेंट अभी लगे हुए हैं, लेकिन बहुतायत अब वहाँ पर कोई है नहीं। वो एक तरह से कहें कि जो आखिर में, और पूरे शहर का माहौल कुछ ऐसा है ना कि जैसे किसी घर में बेटी की शादी हो, विवाह हो, बहुत धूमधाम से हो, और उसके बाद वो विदाई के बाद का माहौल होता है। तो टेंट उतर रहा होता है, निकल रहा होता है, कोई कैटरर वाला आता है, किसी का हिसाब किताब करना है, सबको नींद भी आ रही होती, थोड़ा अलसाए भी रहते हैं। कुछ उसी तरह का माहौल यहाँ हो गया है। अब वो आदि शंकर विमान मंडपम था, अभी हम इधर से जा रहे हैं, कच्छप द्वार है। और सोचिए इन जगहों पर तो पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, भीड़ इतनी हुआ करती थी। और अब ये कुछ टेंट, अब हम थोड़ा संगम के नज़दीक पहुंच रहे हैं। आदि शंकर विमान मंडपम के सामने का है ये हिस्सा, और लेटे हनुमान जी। तो वहाँ कुछ कुछ टेंट अभी बचे हुए हैं, ये सबसे आखिर में जाएंगे। और इधर देखिए आपको तार भी बिजली के नज़र आ रहे हैं, यानी यहाँ अभी बिजली चल रही है। ये क्योंकि इन जगहों पर तो अभी भी बिजली की आवश्यकता है। और अगर आप देखें तो बहुत आसानी से आपको दिखेगा कि जो सामान्य स्नानार्थी हैं वो अब दिख रहे हैं। साधन आसानी से जा रहा है, जो जिस साधन से है वो वहाँ पहुँच सकता है। अब ये देखिए दाहिने हाथ पे आपको कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र दिख रहा है। अब यहाँ कोई खोया पाया केंद्र वाला नहीं। हालांकि कुछ लोग अभी भी कुंभ में जो आए थे वो नहीं मिले ऐसे कहते हैं, लेकिन जितने लोग मिले उसकी तुलना में वो पासंग है। कुछ बददिमाग लोग वो घर परिवार वालों को छोड़ भी गए, ऐसा भी बताया जाता है। लेकिन अब इन कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्रों की कोई आवश्यकता रह नहीं गई है। क्योंकि मैंने कहा ना कि कुछ प्रशासनिक और सरकारी, तो ये आकाशवाणी और दूरदर्शन का भी कैंप अभी लगा हुआ है। इन स्थानों पर लोग जुगाड़ लगाया करते थे कि भाई एक टेंट कहीं से मिल जाए रहने के लिए। अब इन टेंटों में कोई रहने के लिए नहीं, अब कोई टेंट नहीं। और ये जो दाहिने आपको ये भगवा स्टॉल जैसे दिख रहे हैं, ये तीर्थ पुरोहितों के लिए बड़ा व्यवस्थित बनाया गया। अभी भी आपको बाहर के नंबरों की गाड़ियां दिख रही हैं। ये देखिए लोग आ रहे हैं लगातार। ऐसा नहीं है कि अब स्नान करने वाले बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। हाँ, अब वो मारामारी नहीं है, वो भीड़ नहीं है। लेकिन इस स्थान का जो अपना महत्व है, तीर्थराज प्रयाग यूं ही नहीं कहा गया है। यहाँ हर समय कुछ लोग स्नान करने के लिए आ ही रहे होते हैं। छोटा मेला तो हर वक्त यहाँ लगा रहता है। और जो प्रयागराज शहर के लोग हैं, हमारे मोहल्ले दारागंज के लोग हैं, वो तो प्रतिदिन स्नान करते हैं। अभी दाहिने चले जाएंगे तो लेटे हनुमान जी और बाएं संगम की तरफ। तो हमें तो सीधे संगम ही चलना है। और अब हम जब ये एकदम संगम के, ये समझिए 300-400 मीटर रह गया, तो अब आपको पैदल जाते हुए भी लोग दिखेंगे।
तो ऐसा नहीं कि उसी वक्त बहुत दूर दूर से गठरी लादे हुए, झोला लादे हुए बच्चों के साथ, परिवार के साथ, महिलाओं के साथ कुंभ के समय ही दिख रहे थे। उस वक्त चर्चा ज़्यादा हो रही थी। उस समय भी जिसके पास जो साधन था उससे वो पहुंच रहा था नज़दीक तक। हाँ, भीड़ बढ़ जा रही थी तो गाड़ियां नहीं जा रही थी। अब गाड़ियां जब यहाँ भी देखिए, एक खोया पाया केंद्र आपको दिख रहा है, उजाड़ हो गया है, वीरान हो गया, यही खो गया है। अब ये लगातार आपको धीरे धीरे जैसे जैसे संगम की तरफ बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि लोग भी अब बढ़ रहे हैं, लोग भी अब दिख रहे हैं। बसें भी खड़ी हुई हैं। ये वो बसें हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग चले आते हैं यहाँ, और उनके लिए कोई मतलब नहीं होता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उसका कोई भेद नहीं होता है। ये नेताओं के दिमाग में है, ये अपनी राजनीति बचाने के लिए समाज का विभाजन कराने वालों के मन में है। और ये देखिए आप, ठीक ठाक से लोग नज़र आ रहे हैं। और कमाल की बात ये, इधर बगल में वही शौचालय है, उनमें कोई जाने के लिए भी नहीं। और ये देखिए, ये बसें लगी हुई हैं। न्यू इंडिया भी पूरा बस में लद कर चला आया है तीर्थप्रयाग संगम नहाने के लिए। अब न्यू इंडिया संगम नहाता है और गर्व से। अब उसको हिंदू पहचान धारण करने में कोई संकोच नहीं होता है किसी भी तरह से। और वहाँ मैं पहुँचा तो रास्ते में भारत विकास परिषद के लोग मिल गए, वो बिस्किट बांट रहे थे, जानने वाले मिल गए, मतलब वो मुझे पहचान रहे थे। लेकिन अब हम संगम के नज़दीक पहुँच गए थे और जाम लगना शुरू हो गया था गाड़ियों का। ये एक अघोरी जैसा दिखने वाला व्यक्ति वो ट्रैफिक मैनेजमेंट करा रहा था। अच्छा, इसका मैनेजमेंट था तो थोड़ा लोगों को डर भी लगता है, अघोरी वगैरह। लेकिन मतलब ऐसा जाम नहीं है, लेकिन चूंकि रास्ता तो आने जाने का है, तो अब वहाँ संगम हम चूंकि पहुँच गए हैं, अब बमुश्किल 100 मीटर रह गया है, तो अब आपको दिखने लगा कि वहाँ पार्किंग में गाड़ियाँ बहुत खड़ी हुई हैं और स्थानीय लोगों का मेला अधिक है। लेकिन संगम पर अभी भी उसी तरह की भीड़ है, मेला उसी तरह से नजर आएगा। जो 10 गुणा 2, 2.5, 3 किलोमीटर का था, वो अभी इस 500 मीटर के रेडियस में मेला अभी भी दिख रहा है। अभी भी यहाँ पूरी तरह से जीवंतता है। अभी भी संगम में स्नान करने वाले, संगम के किनारे पंडे, संगम के किनारे माला बेचने वाले, संगम के किनारे फूल बेचने वाले, दूध बेचने वाले, सब वहाँ हैं। और हर कोई आकर संगम में स्नान करके पुण्य लाभ ले लेना चाहता है। कभी कभी लगता है कि कैसे इतनी बड़ी व्यवस्था की होगी, और इसके लिए तो निश्चित तौर पर योगी सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। हर सरकार ये करती रही, लेकिन इस बार बहुत बड़े पैमाने पर यह हुआ। और प्रशंसा इसलिए भी करनी चाहिए कि इस क्षेत्र को कैसे तैयार किया गया रहा होगा, क्या मैनेजमेंट होगा कि ये सब कुछ ठीक हो गया, प्रबंधन ऐसा किया गया। वो दूसरी तरफ आपको अरैल घाट दिख रहा है, और ये सब कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक ठाक सा क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र में इतनी बड़ी व्यवस्था करना ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। आप देखिए, ये मतलब आज की ताज़ा तस्वीर है ये अभी की। तो आप भी अगर कुंभ के समय संगम नहीं जा पाए हैं तो जाइए, होकर आइए। और ऐसा नहीं है कि वहाँ आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि अकेले ही हैं। वहाँ संगम घाट पर तो आपको इसी तरह के स्नानार्थी मिलेंगे। अब यही मेला यहीं रह गया है पूरी तरह से। या तो संगम पर आपको दिखेगा या फिर लेटे हनुमान जी के यहाँ दिखेगा। इन्हीं दोनों स्थानों पर अभी आपको मेला दिखता है। संगम घाट पर अभी भी आपको वो मतलब जिसको हम संगम नोज कहते हैं, तो वो संगम नोज जो है वहाँ अभी भी आपको इसी तरह से मेला दिखेगा। देखिए, वो केन पानी, गंगा जल लेकर लोगों को जाना है, फूल वाले, माला वाले, पॉलीथीन बेचते 10-10 रुपए में, सब व्यवस्था यहाँ है। ये देखिए, पानी साफ करने वाली मशीन भी लगातार संगम में काम कर रही है, तो कुछ भी जो गंदगी है वो लगातार उसको साफ करती रहती है। साधु बाबा लोग मिल ही जाते हैं, और मेला है तो मेले के रंग भी दिखते हैं। देखिए, मेले के रंग जो है वो लगातार दिख रहे हैं। तो ये आपको संगम के किनारे अभी भी बहुत अच्छे से दिख जाएगा। और मैंने कहा ना कि मेला अब जो है वो ये देखिए, बीच में जो स्थान पहले दिखता था, अब लगता है कि सचमुच कैसे व्यवस्था की गई रही होगी कि सब उतना बड़ा इलाका लगता था, सारे स्नानार्थी भी आ गए, सारे वीआईपी भी आ गए, हर कोई आ गया, और कोई बहुत उस तरह की मुश्किल नहीं हुई है। बाकी तो इतनी भीड़ होगी तो मुश्किल होगी। और मैंने कहा ना कि संगम के अलावा लेटे हनुमान जी पर भीड़ बहुत है। तो ये लेटे हनुमान जी हम आए किले के बगल, और अब चूँकि हनुमंत कॉरिडोर बन गया है, देखिए बाहर प्रसाद भोग की दुकानें हैं, और इससे हम
अंदर जाते हैं ये गेट से। राम नाम बोलने से संभव काम संभव हो जाता। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम। हनुमान मंदिर के गेट पर खड़े ये सज्जन राम राम का जाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राम राम का जाप करने में कुछ लगता नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होता है। और ये देखिए अभी भी इतनी लंबी कतारें जो लगा करती थी अब वो नहीं है, लेकिन हाँ एक जो बैरिकेड है उसमें तो कतारें अभी भी है। हम भी गए, हनुमान जी को प्रणाम किया और ये अभी भी उसी तरह से भव्य तरीके से सजा हुआ है, सुंदर तरीके से। तो बस ये समझिए कि ये इतने बैरिकेड पार करके तब दर्शन होते थे, इतना लंबा लगाया गया था। इसकी भी व्यवस्था सोचिए उस वक्त की गई थी, क्योंकि संगम आने वाले, स्नान करने वाले लोग बहुतायत वो हनुमान जी का, लेटे हनुमान जी का दर्शन भी कर लेना चाहते थे। इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है क्योंकि लेटे हनुमान जी है, बड़ी कम जगह ये शायद और कहीं नहीं है, तो ये दर्शन लोग करने आते थे। अब मैं वहाँ से बाहर निकला और देखिए अभी भी जो गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, वो सब दिख रही हैं। किले पर लहराता तिरंगा है। और हम वहाँ से अब लौटे और अब हमने कहा था ना कि जहाँ से अड्डे से हम उतरे थे दारागंज से, तो हम आ गए थे संगम की तरफ। अब चलेंगे उधर जो दशाश्वमेध नागवासुकी वाला रास्ता है ना, आपको मैंने पहले दिखाया था कि उस रास्ते पर कितनी भीड़ रहा करती थी। पूरा मेला तो उधर ही बसा हुआ था, इधर तो प्रशासन और सब कुछ था। अब इधर देखिए आप, लेटे हनुमान जी के मंदिर के बाहर बढ़िया ये मतलब मेला लगा हुआ है। खाने पीने के सामान तो है ही हैं, लेकिन जो दूसरी चीज़ें भी हैं जिसको गांव घर से महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, तो वो खरीदते हुए जाते हैं। उनके काम की हर चीज़ यहाँ मेले में मिलती है। और मेला तो मेला है, चाहे यहाँ लगे या मॉल में लगे। शहरों में मॉल में लगने लगा है, थोड़े ज़्यादा पैसे लोगों के हुए तो वहाँ लोग खरीदने लगे। लेकिन मेला और मेले की खरीदारी ये हमेशा लोगों को पसंद आती है। और जो लोग कहते हैं तो महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा पसंद आती है। ये देखिए 250 में 3 साड़ी ले लीजिए। हर तरह की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, चप्पलों की दुकानें हैं, मतलब जितने तरह के भी आपके रोज़ के काम की चीज़ें हैं वो सब यहाँ आपको मिल जाती है। ये सब कुछ यहाँ आपको उपलब्ध होता है। देखिए कितनी सुंदर चप्पलें रखी हुई हैं और सब ठीक ठाक रेट पे मिलता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं ना कि मेले की बात हो तो महिलाएं पहले तैयार हो जाती हैं। तो अब ऐसा नहीं है, तैयार तो सब होते हैं। और अब ये गांव वाले, शहर वाले, मॉल वाले, मेट्रो वाले वो सब हैं। तो ये मेला था जो बचा हुआ है, लेकिन ये वो क्षेत्र है जो अब सपाट हो गया है। पीपे के पुल पर चलने के लिए अब कोई भीड़ नहीं है। खंभों से बिजली के तार उतारे जा रहे हैं या लगभग उतार लिए गए हैं। चकर्ड प्लेट अभी लगी हुई हैं, क्योंकि सबसे आखिर में चकर्ड प्लेट हटाई जाती है जब ये खंभे हट जाएंगे। ये सेक्टर 6 वाली सड़क है जो मैंने दिखाया अभी। यहाँ क्या भीड़ हुआ करती थी नागवासुकी मंदिर के सामने, यहीं वो रुद्राक्ष मंदिर था। जेसीबी खड़ी है अभी उखाड़ने के लिए, विध्वंस के लिए, फिर निर्माण के लिए। इसको अगले वर्ष माघ में यहीं आना होगा। ये निर्माण और विध्वंस की प्रक्रिया चलती रहेगी और सनातन का ये समागम भी चलता रहेगा। अगले वर्ष माघ मेले में फिर प्रयाग में मिलते हैं। जय गंगा मैया।